तो देखो सबसे स्टार्ट करते हैं वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। तो देखिए वैष्णव धर्म किसे कहते हैं? तो जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जिस धर्म में क्या होता है? भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वो क्या कहलाता है? आपका वैष्णव धर्म। यानी जिस धर्म में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वो क्या कहलाता है? आपका वैष्णव धर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? वैष्णव धर्म कहलाता है। यानी भगवान विष्णु की पूजा करने वाले धर्म क्या कहलाता है? या भगवान विष्णु से संबंधित धर्म क्या कहलाएगा? आपका वैष्णव धर्म कहलाता है। देख लो, वैष्णव धर्म की जो उत्पत्ति हुआ है आपका, वो भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ है वो कौन सा धर्म से हुआ है? भागवत धर्म से हुआ है। कौन सा धर्म? भागवत धर्म से हुआ है। और भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण भगवान है भागवत धर्म के प्रवर्तक। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण भगवान थे। अब देखिए भागवत धर्म जो है आपका, जो श्री कृष्ण है, इनकी माता का क्या नाम था? देवकी। क्या नाम है? देवकी। जो कौन थी? कंस की बहन थी। और इनके गुरु थे श्री कृष्ण के, कौन था? अंगिरस। कौन से गुरु थे? अंगिरस। श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? अंगिरस। और मतलब माता कौन थी? देवकी। तो इसका पता किससे चलता है? तो छांदोग्य उपनिषद से इसकी जो जानकारी मिलता है कि इसकी माता कौन थी? देवकी। और गुरु कौन थे? अंगिरस थे। तो किससे जानकारी मिलता है? छांदोग्य उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से? छांदोग्य उपनिषद से मिलता है इसकी जानकारी कि श्री कृष्ण के मतलब माता कौन थे? देवकी। और गुरु कौन थे? अंगिरस। इसकी जानकारी किस उपनिषद से मिलता है आपको? छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। अब देखिए वैष्णव धर्म का विकास अधिकांश आपका हुआ था दक्षिण भारत में। कौन सा भारत में हुआ था? दक्षिण भारत में अधिकांश हुआ था वैष्णव धर्म का विकास हुआ था। अब देखिए, अब पाणिनि का एक पुस्तक था। पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी है। इसमें भी भागवत धर्म का उल्लेख है। इसमें भी क्या है? भागवत धर्म का, यानी कह सकते हैं वैष्णव धर्म का उल्लेख है। कौन सा धर्म का? वैष्णव धर्म का उल्लेख इसमें भी है। वैष्णव धर्म का उल्लेख इसमें भी है। किसमें? तो पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी में भी क्या किया गया है? वैष्णव धर्म का उल्लेख किया गया है। अब देखिए भगवान विष्णु जो है पृथ्वी पर लगभग कितने अवतार हैं? 10। यानी भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? 10। 9 अवतार तो ले चुके हैं, 1 अवतार लेंगे। तो देखिए वो 10 अवतार कौन कौन सा है? तो 10 अवतार आपको पूछेगा वो है कौन कौन सा। तो देखिए 10 अवतार कौन कौन सा हो जाएगा। एक है आपका मत्स्य अवतार। क्या है? मत्स्य अवतार है। दूसरा क्या हो जाएगा आपको बताइए? मत्स्य अवतार के बाद क्या हो जाएगा? कूर्म अवतार या कच्छप अवतार। कूर्म या कच्छप अवतार हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा बताइए? तो तीसरा हो जाएगा आपका वराह अवतार। क्या हो जाएगा? वराह अवतार। चौथा क्या हो जाएगा? नृसिंह अवतार। क्या हो जाएगा? नृसिंह अवतार। इसके बाद क्या हो जाएगा? वामन अवतार। क्या हो जाएगा? वामन अवतार। वामन अवतार के बाद कौन सा हो जाएगा बताइए? परशुराम। हाँ, परशुराम अवतार। परशुराम। इसके बाद राम अवतार। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? कृष्ण अवतार। और इसके बाद क्या हो जाएगा? मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण। और क्या होगा बताइए जल्दी में? बुद्ध अवतार। कौन है? बुद्ध। और 10वां कौन है आपका? कल्कि। कौन है 10वां? कल्कि है। 10वां कौन है? कल्कि है। तो भगवान विष्णु के कितने अवतार हो गए? 10 अवतार हो गए। कौन कौन? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। मत्स्य अवतार जब क्या हुआ था? मत्स्य अवतार क्यों लिए थे भगवान विष्णु? जब मतलब क्या हुआ था? प्रलय आया था, यानी महाजल प्लावन हुआ था। उस समय क्या है? पृथ्वी को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु क्या किए थे? मत्स्य अवतार। कूर्म अवतार कब लिए थे? कच्छप अवतार जब क्या है
कि जैसे महाप्रलय हुआ था उस समय जितने भी अमृत था, रत्न था, सब कहाँ मिल गया था? समुद्र में। तो समुद्र मंथन के लिए क्या हुए थे? कच्छप अवतार लिए थे। कौन सा अवतार लिए थे? कच्छप अवतार लिए थे। वराह अवतार यानी क्या है? वराह अवतार मतलब कब लिए थे बताइए तो? वराह अवतार बोलिए। एक राक्षस था हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष राक्षस को मतलब क्या है? अपने मुंह में लेकर मतलब पृथ्वी को मुक्ति दिलाए थे उससे, तो यानी वो इसलिए वराह अवतार। नृसिंह अवतार तो यानी एक हिरण्यकश्यप राजा था, उसको भी अत्याचार कर रहा था, उससे छुटकारा पाने के लिए नृसिंह अवतार लिए हैं। वामन अवतार, एक बलि नामक राक्षस था, वो क्या करते हैं? मतलब दान के रूप में मतलब लेने के लिए पूरा जमीन को मतलब क्या करते हैं? 3 पग में ही क्या करते हैं? पूरा भूमि उससे ले लेते हैं, तो उसके लिए वो वामन अवतार लेते हैं। परशुराम क्षत्रियों को विहीन करने के लिए, यानी पृथ्वी पर से क्षत्रिय को हटाने के लिए, क्षत्रिय को हटाने के लिए क्या करते हैं? परशुराम अवतार लेते हैं। राम अवतार रावण को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं? राम अवतार। कृष्ण अवतार कंस को टपकाने के लिए क्या करते हैं? कृष्ण अवतार लेते हैं। बुद्ध यानी जो मतलब समाज में बुराइयां चल रहा था, बहुत सा आडंबर चल रहा था, उसको मिटाने के लिए क्या करते हैं? बुद्ध अवतार लेते हैं। और अगर ये कलयुग को समाप्त करना है तो कलयुग कैसे समाप्त होगा? तो भगवान विष्णु माना जाता है कि 10वां अवतार लेंगे कल की, और श्वेत घोड़ा को बैठ कर आएंगे और क्या करेंगे? ये कलयुग से मुक्ति दिला देंगे। तो अभी युग की चर्चा हुआ है, तो युग कितने हैं? तो पता होगा युग 4 हैं। कितने युग हैं? 4 युग हैं। पूछेगा कौन कौन सा है ये 4 युग? बोलिए, ये 4 युग क्या क्या हो जाएगा? हाँ, एक हो जाएगा आपका सतयुग हो जाएगा, उसके बाद आपका त्रेता युग हो जाता है। क्या हो जाएगा? त्रेता युग। इसके बाद आपका आ जाएगा द्वापर युग, और इसके बाद क्या है? कलयुग। क्या है? कलयुग है। यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग बहुत अच्छा था, इसके बाद त्रेता युग थोड़ा खराब हो गया, उसके बाद द्वापर युग और खराब हो गया, उसके बाद क्या है? कलयुग तो महा खराब है। तो त्रेता युग में कौन जन्म लिए थे? राम भगवान जन्म लिए थे। द्वापर युग में कौन जन्म लिए थे? कृष्ण जन्म लिए हैं। और कलयुग में कौन जन्म लेंगे? कल की जन्म लेंगे, और कलयुग को क्या करेंगे? अब देखिए, हम वैष्णव धर्म की बात कर रहे हैं, तो वैष्णव धर्म सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। तो देखिए, वैष्णव धर्म के मानने वाले संत क्या कहा जाते थे? तो उसे कहते थे अलवार। अलवार किसे कहते थे? तो वैष्णव धर्म के मानने वाले संत क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। वैष्णव धर्म को मानने वाले संत क्या कहलाते थे? तो वैष्णव धर्म को मानने वाले संत क्या कहलाते थे? आपका अलवार कहलाते थे। वैष्णव धर्म को मानने वाले संत क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। तो बता सकते हैं अलवारों की संख्या कितनी थी? तो 12 था। अलवार की संख्या कितना था? अलवार की संख्या कभी कभी एग्जाम पूछ देता है। तलवार की संख्या कितनी थी? 12 थी। एक महिला अलवार संत का नाम बताइए तो। एक महिला अलवार संत कौन थी? तो अंडाल। अंडाल कौन थी? महिला अलवार संत थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक महिला अलवार संत का नाम बताने के लिए कौन थी? अंडाल थी। समझ में आ गया आप लोग को वैष्णव धर्म कि नहीं आया? वैष्णव धर्म समझ में आ गया है? वैष्णव धर्म समझ में। तो कुछ और देख लेते हैं वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ और प्रश्न। तो देखिए, वैष्णव धर्म से कुछ संबंधित क्या है आपका प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछेगा आपसे? देखिए, कुछ क्वेश्चन है। क्या पूछेगा कि जैसे विष्णु भगवान के हाथ में क्या है? चक्र। तो चक्र में कितनी तिलियां हैं? हाँ, विष्णु के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो पूछेगा कितनी तिलियां हैं? तो 6 तिलियां हैं। विष्णु के चक्र में कितनी तिलियां मिलेगा आपको? 6 तिलियां मिलता है। कितनी तिलियां मिलता है? 6 तिलियां मिलता है। फिर पूछेगा जो कृष्ण भगवान थे किस कबीले के थे? कृष्ण किस कबीले के थे? तो कौन सा कबीले के थे पता आप लोग को? विरसन। कृष्ण का निवास स्थान कहां था? तो मथुरा। कृष्ण का निवास स्थान कहां था? मथुरा था। कृष्ण का निवास स्थान कहां था आपका? मथुरा था। ये सभी याद रखिएगा। पूछेगा कृष्ण संबंधित जो है प्रथम अभिलेख कहां मिला है, यानी कौन सा अभिलेख मिलता है कृष्ण का वर्णन? तो वेशनगर अभिलेख मिलता है। कौन सा नगर? यानी कृष्ण का प्रथम अभिलेख, कृष्ण संबंधित प्रथम अभिलेख
कहाँ मिला है? तो वेशनगर। वेशनगर अभिलेख में क्या है? कृष्ण से संबंधित क्या है आपको जानकारी मिला है? कौन सी जानकारी मिला है? कृष्ण से संबंधित जानकारी मिला है। कौन सा अभिलेख से? वेशनगर से। फिर आपसे पूछा जाएगा विष्णु 10 अवतार जो लिए थे, कौन कौन 10 अवतार लिए हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। इसका वर्णन कौन सा पुराण में है? यानी विष्णु के 10 अवतार का वर्णन, विष्णु के 10 अवतार का वर्णन कौन सा पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में है। कौन सा पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। कौन सा में? मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है। कौन सा पुराण में वर्णन किया गया है? मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है। पूछेगा गुप्त काल में विष्णु का मतलब कौन सा अवतार सबसे प्रसिद्ध था? गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सबसे प्रमुख था? तो गुप्त काल में देखिए, गुप्त काल में विष्णु का सर्वाधिक प्रमुख अवतार, सर्वाधिक प्रमुख अवतार कौन सा था? तो वराह अवतार था। कौन सा अवतार था? वराह अवतार था। बताइए, तो भगवान विष्णु के, जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु का वाहन क्या है? बताइए, किस पर बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं? गरुड़ है। विष्णु का क्या है? वाहन क्या है? गरुड़ है, याद रखिएगा। तो गरुड़ कौन सा धर्म का राजकीय धर्म चिन्ह था? कौन सा धर्म का उसका राजकीय धर्म चिन्ह था? कौन सा धर्म का? बताइए। नहीं, ऐसा कोई राज्य साम्राज्य था जिसका मतलब क्या है कि उसका धर्म जो मतलब चिन्ह जो था, राजकीय चिन्ह गरुड़ था। बताइए किसका? गुप्त वंश का। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? राजकीय चिन्ह पूछेगा कौन सा था? तो आपका गरुड़ था। कौन सा था? गरुड़ था। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह कौन सा था? गरुड़ था। यह भी एग्जाम में क्या होता है? पूछा जाता है। वैष्णव धर्म का उल्लेख कहां मिलता है? वैष्णव धर्म का उल्लेख या सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो उपनिषद से। कहां मिलता है? उपनिषद से मिलता है। जल्दी में कोई कमेंट में बताइए तो उपनिषद की संख्या कितनी है? बता सकते हैं उपनिषद की संख्या कितनी है? जल्दी कमेंट में लिखिए। 108 है। कितना है? 108 है उपनिषद की संख्या। तो आप लोग को वैष्णव धर्म समझ में आ गया? क्या है वैष्णव धर्म? तो वैष्णव धर्म से यही सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ देख लेते हैं। क्या देखते हैं? वैष्णव धर्म से अगर पूछेगा कि पवित्र ग्रंथ कौन कौन सा है, यानी वैष्णव धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कौन सा ग्रंथ को पढ़ेंगे जिससे हमको वैष्णव धर्म की जानकारी मिल सकती है? तो एक पढ़ेंगे गीता। क्या पढ़ेंगे? गीता पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? महाभारत। क्या पढ़ेंगे? महाभारत। और क्या पढ़ेंगे? रामायण। इस सब से भी क्या हो सकता है? आपको वैष्णव धर्म की जानकारी मिल सकता है। तो बताइए गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? कौन था? चार्ल्स विल्किंस। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस किया था। कौन किया था? चार्ल्स विल्किंस। महाभारत के लेखक कौन है? अगर पूछ लेता महाभारत के लेखक वेद व्यास है, यानी महर्षि वेद व्यास। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। कौन है? वाल्मीकि हैं। तो कमेंट में बताइए तो महाभारत को अपने हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? महाभारत को अपने हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? पता आप लोग को? महाभारत को अपने हाथों से लिखने वाले व्यक्ति थे गणेश जी। कौन लिखे हैं महाभारत को अपने हाथ से? गणेश जी। वेद व्यास तो बोल रहे थे, लेकिन क्या है, गणेश जी उसको लिखने का काम करते थे। लिखे हैं गणेश जी। तो ये सब याद रखिएगा आप वैष्णव धर्म में। इससे अधिकांश क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब देखते हैं शैव धर्म। कौन सा धर्म देख रहे हैं? शैव धर्म। ध्यान से सुनो, शैव धर्म से भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए शैव धर्म थोड़ा विस्तार से चलेंगे। वैष्णव धर्म से थोड़ा ज्यादा होगा शैव धर्म। तो देखिए शैव धर्म, तो शैव धर्म किसे कहते हैं? तो भगवान शिव की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं?
शैव धर्म, यानी जिस धर्म में क्या होता है भगवान शिव की उपासना होता है वो क्या होता है, शैव धर्म कहलाता है। भगवान शिव की उपासना या शिव की आराधना, भगवान शिव की उपासना करना क्या कहलाता है, शैव धर्म है। यानी भगवान शिव की उपासना होता है वो क्या कहलाता है, शैव धर्म। और शिव के उपासक कौन कहलाते हैं, भगवान शिव के उपासक कौन कहलाएंगे, तो ये शैव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शैव कहलाते हैं। भगवान शिव के उपासक कौन कहलाएंगे, शैव कहलाएंगे। अब देखिए भगवान शिव जो है, यानी शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा होता था। तो भगवान शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। भगवान शिव को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो ऋग्वेद में इनका क्या नाम है, तो ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है, रुद्र। क्या कहा गया है, शिव को रुद्र कहा गया है ऋग्वेद में। फिर आपसे अगर पूछा जाएगा, अब देखिए पूछेगा आपको ऋग्वेद में क्या कहते हैं, शिव को रुद्र कहते हैं। तो अथर्ववेद में क्या कहते हैं, अथर्ववेद में शिव को क्या कहा जाता है, बताइए। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा जाता है, तो अथर्ववेद में शिव को हम कहते हैं भूपति कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपति कहते हैं, भव कहते हैं, ये सब के नामों से जाना जाता है अथर्ववेद। भगवान जो शिव है, तो भगवान शिव मतलब शैव धर्म में जो भगवान शिव है, तो भगवान शिव के कितने अवतार हैं, जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, तो भगवान शिव के कितने अवतार हैं, तो भगवान शिव के अवतार हैं 18। कितने अवतार हैं, 18 अवतार हैं। भगवान शिव के कितने अवतार है, 18 है। अगर उसमें से कुछ देखा जाए, कुछ अवतार का नाम, तो आप जानते होंगे हनुमान जी। हनुमान क्या है, भगवान शिव के अवतार हैं। भैरव कौन है, भगवान शिव के अवतार हैं। हनुमान हो, भैरव हो, ये क्या है, भगवान शिव के अवतार हैं। भगवान शिव यानी शंकर जी का जो है प्रथम पूजा का जो है साक्ष्य कहाँ मिला है, प्रथम जो इनको पूजनीय माना जाता था, सबसे ज्यादा पूजा जाता था, वो प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता से। प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है आपको, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ये भी याद रखिएगा। प्रथम मतलब पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। यानी वो भी वहां लिंग की पूजा करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पूजनीय देवता कौन थे, शिव ही थे। मतलब कि शैव धर्म जो है, शैव धर्म के जो संत होते हैं उसे क्या कहते हैं, नैनार। क्या कहा जाता है, नैनार। यानी भगवान शिव के उपासक क्या कहलाते हैं, नैनार। भगवान शिव के उपासक क्या कहलाते हैं, आपका नैनार कहलाते हैं। और नैनार की पूछे कभी कभी संख्या कितनी थी, तो नैनार की संख्या 63 थी। कितनी थी, 63 थी नैनार की संख्या। नैनार की संख्या कितना था, 63 था। तो कोई एक महिला नैनार के नाम बताइए तो, हाँ महिला नैनार, महिला नैनार थी कराईकल। महिला नैनार की संख्या मतलब पूछेगा नाम क्या हो जाएगा आपका, कराईकल हो जाएगा। टोटल नैनार कितने थे, 63 थे। वो क्या होते हैं, भगवान शिव के उपासक होते हैं। अब देखिए शैव धर्म या शैव संप्रदाय कह सकते हैं, तो शैव संप्रदाय को 4 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया है, 4 भागों में बांट दिया गया है। शैव संप्रदाय को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। किसको, शैव संप्रदाय को। कौन कौन है देख लीजिए। एक है आपका पाशुपत, पाशुपति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पाशुपत कहो या पाशुपत कहो। क्या है, पाशुपत है। दूसरा क्या आपका कपालिक है। क्या है, कापालिक है, कापालिक है। तीसरा देखिए आपका है आपका कालामुख। क्या है तीसरा, कालामुख है। क्या है तीसरा संप्रदाय, क्या है आपका कालामुख है। और चौथा क्या है, लिंगायत। कौन है, लिंगायत है। लिंगायत को ही कहा जाता है वीर शैव। क्या कहा जाता है, वीर शैव भी कहा जाता है लिंगायत को। तो देखिए पाशुपत जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। जितने भी मतलब संप्रदाय हैं उसमें सबसे प्राचीन संप्रदाय शैव संप्रदाय में सबसे प्राचीन कौन है आपका, पाशुपत है। कौन है, पाशुपत है, सबसे प्राचीन संप्रदाय आपका माना जाता है। तो देखिए इसके बारे में क्या गया है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है। क्या है, सबसे प्राचीन है। क्या है, सबसे प्राचीन है। दूसरा क्या है, इसके संस्थापक कौन थे, लकुलिश थे। कौन थे,
लकुलिस्थी, याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस्थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस्थे। यानी पूछेगा पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस्थे। कौन थे? लकुलिस्थे, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए पाशुपत जो संप्रदाय होते हैं इनके अनुयायी को क्या कहते हैं? अनुयायी को क्या कहते हैं? अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो पाशुपत के जो मतलब उपासक हैं, संप्रदाय हैं, इसके अनुयायी को कहा जाता है पंचार्थिक। क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंचार्थिक कहते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ पूछेगा कौन सा है, तो वो है आपका पाशुपत सूत्र। क्या है? पाशुपत सूत्र है। कौन सा है प्रमुख ग्रंथ? पाशुपत सूत्र है। अब देखिए अगला है कापालिक। तो कापालिक के जो मतलब माना जाता है संस्थापक कौन है, या इनके इष्ट देव, संस्थापक कह सकते हैं या इष्ट देव कह सकते हैं, कौन है? तो भैरव है। कौन है इष्ट देव? भैरव है। और कपालिक जो होता है क्या करता है? अपने शरीर पर क्या करता है? भस्म की मतलब चिता का भस्म लगाता है। और नरमुंडी में क्या करता है? खाना खाता है। क्या करता है? नरमुंडी में खाना खाता है। नरमुंडी को ही गला में पहनता है। नर का जो मुंडी होता है उसको क्या करता है? उसी में खाना खाएगा, उसको गला में पहनेगा। ये सब क्या है? आपका कपालिक का ये विशेषता है। और कपालिक का कभी कोई पूछता है इसका केंद्र कहाँ था, तो श्रीशैल। केंद्र कहाँ था? श्रीशैल स्थान नामक माना जाता है। श्रीशैल क्या था? इसका केंद्र था। यहाँ पर ज्यादा इसका विकास हुआ था। किसका? कपालिक का विकास हुआ था। याद रहेगा ये सब। अब देखिए कालामुख। तो कालामुख उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कालामुख क्या है? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी कालामुख मतलब कपालिक से ही बना है। क्या है? कालामुख क्या है? कपालिक से ही बना है। और इसमें भी मतलब लोग नरमुंडी में खाना खाते थे, वही करते थे जो कपालिक करता था वही करता था यहाँ। अब देखिए लिंगायत। लिंगायत के संस्थापक एग्जाम में पूछा जाता है, कौन है? कभी कभी एग्जाम पूछता है लिंगायत के संस्थापक कौन थे, तो एक थे आपका नाम था वासव। कौन थे? वासव। और उसका एक भतीजा था। कौन था? वासव था। और क्या था? एक उसका भतीजा था। लिंगायत के संस्थापक कह सकते हैं वासव था और उसका एक भतीजा था चन्ना वासव। कौन थे इसके संस्थापक? वासव और चन्ना वासव। क्या कहते हैं? वासव और चन्ना वासव कहते हैं। और दोनों को मिला देते हैं तो इसे हम वास बनना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास बनना भी कहते हैं। क्या है? वास बनना भी कहते हैं। वासव और चन्ना वासव को मिला देते थे, क्या कहते हैं? इसको वास बनना भी कहते हैं। दोनों को मिलाकर, यानी वास बनना भी अगर ऑप्शन में है तो वो भी आप मार सकते हैं कि कौन है। चलिए देखिए आगे। यानी क्या है आपका लिंगायत के संस्थापक कौन थे? वासव और चन्ना वासव। इससे मतलब वास बनना भी कहते हैं। इसका विकास सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में। कहाँ विकास हुआ था? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ था? लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय का हुआ था सबसे ज्यादा विकास। कहाँ हुआ था? अब देखिए लिंगायत संप्रदाय को हम जंगम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम कभी कोई पूछेगा क्या है, तो जंगम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? जंगम कहते हैं। याद रखिएगा। क्या कहते हैं? जंगम कहते हैं। और इनका जो मतलब पवित्र ग्रंथ कह सकते हैं वो है शून्य संपादने। पवित्र ग्रंथ क्या है? तो पवित्र ग्रंथ है आपका शून्य संपादने। शून्य संपादने क्या है? ये इनका पवित्र ग्रंथ है। किनका? तो लिंगायत का पवित्र ग्रंथ पूछेगा कौन है? शून्य संपादने है। तो चलिए अब देखते हैं शैव धर्म से कुछ संबंधित क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए। तो देखिए आप लोग को पता ही होगा शैव धर्म से संबंधित यानी भगवान शिव से संबंधित या शैव धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा? बताइए तो प्रमुख त्योहार क्या हो जाएगा? सबसे प्रमुख त्योहार है महाशिवरात्रि। कौन है? महाशिवरात्रि है आपका। सब जानते होंगे कि शैव धर्म का प्रमुख त्योहार क्या है? महाशिवरात्रि है। किन्हें नहीं पता होगा? सबको पता रहता है ये सब। अब देखिए तमिल में एक पुस्तक है तिरुतुंदर पुराणम। तमिल पुस्तक है तिरुतुंदर पुराणम। ये क्या आपका एक तमिल पुस्तक है। क्या है?
तमिल पुस्तक है और इसे कहा जाता है तमिल में मतलब पंचम वेद। तमिल में क्या कहा जाता है इसे? पंचम वेद भी कहा गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो तिरुतुंदर पुराणम को कहा जाता है पंचम वेद। तमिल में कहा गया है, क्या कहा गया है? पंचम वेद कहा गया है, यानी पांचवें वेद भी इसको कहा गया है। अब देखिए एक दो पूछेगा, श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्री संप्रदाय के संस्थापक थे आपका नाथ मुनि। कौन थे? नाथ मुनि थे श्री संप्रदाय के श्री संप्रदाय के संस्थापक पूछेगा तो कौन थे आपका? नाथ मुनि थे, याद रखिएगा। फिर पूछेगा नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मत्स्येंद्र नाथ। नाथ अगर संप्रदाय पूछ देगा इसकी स्थापना किसने किया था? तो क्या था? मत्स्येंद्र नाथ किया था। कौन किया था? मत्स्येंद्र नाथ किया था। नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था। ये सब तो आप लोग को याद ही रहेगा क्या, कि नहीं याद रहेगा? सब याद होना चाहिए। देखिए नेपाल में एक मंदिर है पशुपति नाथ मंदिर। क्या है? नेपाल में स्थित है पशुपति नाथ मंदिर। पशुपति नाथ मंदिर ये है कहाँ? तो नेपाल में। नेपाल में भी कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू नेपाल में है। पशुपति नाथ मंदिर कहाँ है आपका? काठमांडू। कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। यानी देख लीजिए इस मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? एग्जाम कभी पूछ सकता है कि यूनेस्को में इस मंदिर को कब शामिल किया गया था? 1979 में। पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1979 में शामिल किया गया था। और इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो पैगोडा शैली में हुआ है। कौन सा शैली में हुआ है? पैगोडा शैली में हुआ। निर्माण कौन सा शैली में हुआ है? पैगोडा शैली में हुआ है। कौन सा शैली में हुआ है? पैगोडा शैली में हुआ है। तो आपको उम्मीद है कि आपको क्या है, शैव धर्म भी समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा शैव धर्म में कुछ नहीं पूछा जाता है। देखिए अब आपको मतलब शैव धर्म और वैष्णव धर्म पढ़ाने के बाद अब आगे देखिए आपको क्या है, आपका इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पूछेगा कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। पिता क्या नाम था? अब्दुल्ला था। और माता क्या नाम था? अमीना था। पत्नी क्या नाम था? खदीजा था। ये कौन थी? मोहम्मद साहब की पत्नी थी। बेटी क्या नाम था इनका? मोहम्मद साहब की बेटी का नाम फातिमा था। और दामाद क्या नाम था? अली था। देखिए 24 सितंबर 622 ईस्वी को क्या होता है, यानी 24 सितंबर 622 ईस्वी को क्या होता है, जो मोहम्मद साहब थे वो क्या करते हैं, मक्का से कहाँ चले जाते हैं? मदीना आ जाते हैं। तो 24 सितंबर 622 को क्या होता है, उसे कहा जाता है हिजरी संवत है। यानी हिजरी संवत की शुरुआत पूछे कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 622 ईस्वी में। इनकी मृत्यु जो होता है, यानी मोहम्मद साहब की मृत्यु कब होता है? 632 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? मदीना में होता है। और मदीना में इनको दफना दिया जाता है। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखने वाले व्यक्ति हैं इब्न इसाक। कौन लिखे थे? इब्न इसाक लिखे थे। पूछेगा इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? कुरान होता है। पूजा स्थल क्या होता है आपका? मस्जिद होता है। और भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था, जब अरब आक्रमण किया था। तो बताइएगा जब अरब आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का राजा कौन था? कमेंट में बताना क्या था? सिंध का राजा कौन था उस समय जब अरब आक्रमण किया था 712 ईस्वी में? उस समय सिंध का राजा कौन था? आपको कमेंट में बताना है। चलिए इसके बाद है आपका ईसाई धर्म। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म, जिसका बोलबाला पूरी दुनिया में रहा था, भारत में भी रहा था, क्योंकि भारत में भी कब्जा किया था ये सब। तो देखिए संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। इनका प्रमुख ग्रंथ पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? बाइबिल। प्रमुख चिन्ह पूछेगा तो क्या हो जाएगा? आपका क्रॉस। जन्म स्थान, अगर ईसा मसीह का जन्म स्थान पूछेगा तो कहाँ था? बेथलेहम जेरूशलम। कहाँ था? बेथलेहम जेरूशलम। पूजा स्थल पूछेगा तो कहाँ है? चर्च में पूजा करते हैं। अब ईसा मसीह से संबंधित कुछ इनकी माता का नाम पूछेगा। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ। और इनके शिष्य थे कौन था? एंड्रूस और पीटर। क्या थे? शिष्य थे। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। और सूली को कब चढ़ाता है? तो 33 ईस्वी में चढ़ाया जाता है। कौन चढ़ाता है? तो वहां के जो गवर्नर रहते हैं पोंटियस। कौन चढ़ाता है? पोंटियस गवर्नर रहता है, वो चढ़ा देते हैं। किसको? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा देते हैं। ईसाई धर्म के त्रितत्व में, जैसे बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म क्या है? त्रिपिटक है। जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। उसी तरह से ईसाई धर्म में क्या है? त्रितत्व है। कौन कौन है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा।
कौन कौन सा हो जाएगा त्रितत्व? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा हो जाएगा। अब देखिए प्रमुख त्योहार की अगर बात किया जाए ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहार, तो क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है। अब देखिए अब चलते हैं, अगला धर्म क्या है आपका? पारसी धर्म। कौन सा धर्म है आपका? पारसी धर्म है। कौन सा धर्म? पारसी धर्म। तो देखिए पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र थे। कौन थे? जरथुष्ट्र थे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे आपका? जरथुष्ट्र थे। कौन थे? जरथुष्ट्र। पवित्र ग्रंथ क्या है आपका इसका? जिंदा अवेस्ता। ये भी एग्जाम पूछा गया है। पूजा स्थल कहाँ है? अग्नि टेम्पल। और प्रमुख त्योहार कौन सा है आपका? नवरोज। कौन सा त्योहार है पारसी का? नवरोज है। पूछेगा भारत में नवरोज की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन। किसने शुरुआत किया था भारत में नवरोज का? बलबन। अब देखिए आगे है आपका यहूदी धर्म। कौन सा धर्म? यहूदी धर्म है। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? अब्राहम थे। कौन थे? अब्राहम। जब बाद में फिर मूसा भी किए थे इसका विस्तार प्रचार प्रसार, लेकिन संस्थापक पूछेगा तो कौन थे? अब्राहम। धर्म ग्रंथ कौन सा है? तनख। धर्म ग्रंथ कौन सा है आपका? तनख है। पूजा स्थल कौन सा है? कहाँ पूजा करते हैं? सिनेगॉग में जाकर। अब प्रमुख त्योहार कहेगा तो योम किपुर, उसके बाद यस, हसनाह, सुकोट, ये सब क्या इनका प्रमुख त्योहार है। आगे आपका सिख धर्म। तो सिख धर्म को विस्तार से भी आएगा, लेकिन कुछ संक्षेप में सिख धर्म को देख लेते हैं। संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। कहाँ हुआ था गुरु नानक का जन्म? तलवंडी में हुआ था। प्रथम गुरु कौन थे सिख धर्म के? तो गुरु नानक थे। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। 10वें गुरु पूछे या अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये कमेंट में जरूर बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको जितना जितना हो सके मतलब शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मतलब क्या है आपको इस वीडियो का फायदा भी मिल सके और क्या हो सके, कुछ मेरा भी फायदा हो सके।